स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं स्कैवेंजिंग। इसको हिंदी में अपमार्जन भी कहा गया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है स्कैवेंजिंग। इसमें हम देखते हैं कि ये जो अपमार्जन की जो क्रिया होती है ये टू स्ट्रोक इंजन में अपनाई जाती है। इसमें होता ये है कि इस क्रिया के दौरान जो सिलेंडर के अंदर जली हुई गैस होती है उस जली हुई गैस को फ्रेश चार्ज के माध्यम से जली हुई गैस को सिलेंडर से बाहर निकालना अपमार्जन कहलाता है। जली हुई गैस को बाहर निकालना, यानी यूँ भी कह सकते हैं कि फ्रेश चार्ज अपना स्थान प्रतिस्थापित करता है और जली हुई गैस को ढकेल के बाहर निकालता है। इस क्रिया को स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं स्कैवेंजिंग किस प्रकार से होती है। तो ये टू स्ट्रोक इंजन का यहाँ पे चित्र है स्टूडेंट। क्या देखते हैं हम कि इस स्कैवेंजिंग में पहला आपका आ जाता है लूप स्कैवेंजिंग। लूप स्कैवेंजिंग में ये होता है कि एक लूप के आकार में जो है फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आता है और जली हुई गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर जाता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट, इस एग्जॉस्ट पोर्ट में देखेंगे नीचे यहाँ पे है इनलेट पोर्ट और ये वाला जो है ट्रांसफर पोर्ट। हम यहाँ देखते हैं कि जब पिस्टन जो है यहाँ पे जब पावर डेवलप होता है तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन जो है ये टीडीसी से बीडीसी की ओर, टीडीसी से बीडीसी की ओर जो है वो गति करता है। तब होता यह है कि इसका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। तब ये जो क्रैंक केस है ये क्रैंक केस एयर टाइट होता है। देखेंगे आप तो क्रैंक केस जब एयर टाइट होता है तो इसमें जो चार्ज है वो भरा हुआ होता है, चार्ज भरा हुआ होता है। तब क्या होता है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होता है ये कम होता है और क्रैंक केस का जो प्रेशर होता है ये बढ़ता है। तो इससे ये होता है कि पिस्टन जब नीचे आता है, पिस्टन जब नीचे आता है तब ये यहाँ से फ्रेश चार्ज जो है वो कंबस्टर चेंबर में चले जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पिस्टन टीडीसी से नीचे आया, बीडीसी में आया, तब ये देखते हैं कि इसका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है ये खुल जाता है और ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाता है। तो ये दोनों पोर्ट यहाँ पे खुले हुए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों पोर्ट जब खुले हुए हैं तो यहाँ जली हुई जो गैस है सिलेंडर से बाहर जा रही है, जो जली हुई गैस है सिलेंडर से बाहर जा रही है। तो ये फ्रेश चार्ज क्या काम कर रहा है, वो जली हुई गैस को धक्का दे रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है। तो ये पिस्टन की जो डोम की आकृति है, देखेंगे ये डोम की आकृति जो है ये क्या काम करती है कि इस चार्ज में एक लूप का जो शक्ल है, लूप के आकार का देखेंगे आप, लूप यानी लूप बन जाता है, फिर चार्ज से लूप बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जली हुई गैस जो है इसी लूप के आधार से, इसी लूप के तरह जो है वो सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे जैसे प्रेशर क्रैंक केस में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि क्रैंक केस एयर टाइट होता है और पिस्टन जैसे नीचे आता है तो ये दोनों पोर्ट आमने सामने होते हैं, ये खुल जाते हैं। ट्रांसफर पोर्ट भी आमने सामने होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे एक लूप की आकृति लेते हुए जो है वो जली गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ लूप बनता है, इसलिए इसको लूप स्कैवेंजिंग कहा गया है। हमने कुछ टू स्ट्रोक इंजन में ये भी देखा है कि जो इनलेट पोर्ट होता है, जो इनलेट पोर्ट होता है ये एग्जॉस्ट पोर्ट से के सामने होता है। ये जो है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो हमने यहाँ देखा है कुछ इंजनों में कि इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। इसमें एक ब्लोअर के माध्यम से जो हवा है ये सिलेंडर में भेज जाती है। तो ये सिलेंडर में जब ये हवा जाती है यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो है एक पिस्टन डोम के जैसा बना हुआ है। तो पिस्टन डोम के जैसा बना होता है, एक लूप की आकृति ले लेता है। इसमें देखेंगे तो एक लूप की आकृति ले लेता है, ये लूप की तरह, और ये जो है जली हुई गैस जो है ये सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। मतलब पिस्टन जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि पिस्टन टीडीसी से
बीडीसी की ओर जब गति करता है, बीडीसी की ओर गति करता है, तब ये ट्रांसफर पोर्ट तो इसमें नहीं होता। इसमें जो है ये जो इनलेट पोर्ट है, जो इनलेट पोर्ट है ये एग्जॉस्ट पोर्ट के बिल्कुल सामने होने की वजह से ये होता है कि यहाँ जो प्रेशर होता है ये कम हो जाता है और जली हुई गैस जो है वो बाहर निकलने लगती है। तो उसी समय जो होता है एक फेज चार्ज जो है सिलेंडर के अंदर एक लूप की आकृति बनाते हुए जो है जली हुई गैस को बाहर निकालते। इस प्रकार हमने इसमें देखा कि लूप इसके इंजन में किस प्रकार जो है जली हुई गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है। तो यहाँ देखते हैं अगले इसमें देखते हैं यूनिफ्लो इसके इंजन। यूनिफ्लो को हिंदी में एक प्रवाह बोला गया, जबकि जो लूप इसके इंजन था उसको पास अपमार्जन भी बोला गया है, इसको एक प्रवाह अपमार्जन भी बोला गया। तो इसमें होता यह है कि हेड में है ना, यहाँ पे जो है इस इंजन के हेड में जो है ऊपर जो है एक एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो पोर्ट है ये पोर्ट है इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट है यहाँ पे। तो ये इनलेट पोर्ट देखेंगे कि जैसी पिस्टन जो है ये टीडीसी से बीडीसी की ओर जब गति करता है, बीडीसी की ओर जब गति करता है तब होता यह है कि यहाँ का प्रेशर कम होता है और ये वाल्व जो है वो खुल जाता है। तो वाल्व जैसे खुलता है तो पिस्टन नीचे आता है। तो इसमें देखते हैं कि 3/4 जो है 3/4 जो है ये जब नीचे आता है तो ये वाल्व खुल जाता है। तो इससे क्या काम होता है कि यहाँ से जो है वो फ्रेश चार्ज जो है या हवा जो है ये एक प्रवाह की वजह ऊपर की ओर जो है एक प्रवाह की ओर जो है ये ऊपर की ओर जाती है। ये हम देखते हैं कि जब हम देखें कि जली हुई गैस जो है ये वाल्व के खुलने से जब बाहर निकल सकती है, यहाँ से एक जो इनलेट पोर्ट के माध्यम से इसको एक प्रवाह देके ऊपर की ओर ढकेला जाता है। तो ऊपर की ओर ढकेलने से होता है कि इसकी एक दिशा में जो है ये जो जली हुई गैस है ये जो सिलेंडर से बाहर हो जाएगी। तो हमने यहाँ देखा कि जली हुई गैस को निकालने का काम जो है एक फ्रेश चार्ज कर रहा है। इसमें हम देखा कि यूनिफ्लो में और एक प्रवाह दोनों में हम देखा है कि जली हुई गैस, क्योंकि जब पिस्टन पावर स्ट्रोक जब होता है, पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है तब हम उसमें ये देखते हैं कि ऊपर जो होता है सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर के अंदर हम यहाँ देखते हैं सिलेंडर के अंदर जली हुई गैस फैल जाती है और पिस्टन नीचे आने से क्या होता है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक फ्रेश चार्ज के माध्यम से वो जली हुई गैस को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि लूप में एक लूप की आकृति दी हुई होती है और फ्रेश चार्ज जो है वो जली हुई गैस को ढकेलते हुए बाहर निकालता है, अपना स्थान जो है वो प्रतिस्थापित करता है। इसी प्रकार हम जो देखते हैं यूनिफ्लो में एक प्रवाह में कि जो इनलेट पोर्ट के माध्यम से फ्रेश चार्ज या हवा को जो है सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो ऊपर लगा हुआ है उसके माध्यम से जली हुई गैस को एक प्रवाह में जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि इसके इंजन का काम जो है हम ये देखते हैं कि अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि इसके इंजन क्यों जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम जली हुई गैस को पूरी तरह सिलेंडर से बाहर अगर नहीं निकाल पाते तो हमको जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर के अंदर फैल जाएगी, अगर डीजल इंजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी। तो ये जो फ्रेश चार्ज होता है उसमें वो मिक्स हो जाएगी, तो मिक्स हो जाएगी तो फ्यूल का दहन जो है वो सही तरीके से बिल्कुल नहीं होगा और हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि सिलेंडर से जो है वो जली हुई गैस पूरी तरह बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बची हुई जो गैस होती है, जो जली हुई जो गैस बची हुई है, इस जली हुई बची हुई गैस को फ्रेश चार्ज जो है वो ढकेल के सिलेंडर से बाहर करती है, जिससे हम बिल्कुल अच्छा आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब बात करते हैं तो टू स्ट्रोक की बात थी, अब बात करते हैं स्टूडेंट फोर स्ट्रोक में। क्या फोर स्ट्रोक में भी ये स्क्वेंजिंग क्रिया जो है वो होती है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें जो हम देखते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन में हम देखते हैं यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से हम बताएंगे कि वाल्व ओवरलैपिंग क्रिया के माध्यम से, वाल्व ओवरलैपिंग क्रिया के माध्यम से ये स्क्वेंजिंग की क्रिया संपन्न कराई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जब अंत होता है,
एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जब अंत होता है और सक्शन स्ट्रोक जब प्रारंभ होता है, तब ये होता है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व जो खुले होते हैं। हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन की, बात 4 स्ट्रोक इंजन की है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 स्ट्रोक इंजन देखा था। तो 4 स्ट्रोक में जो है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जब अंत होता है और सक्शन स्ट्रोक का प्रारंभ होता है, उस स्थिति में ये दोनों वाल्व जो है कुछ डिग्री के लिए समथिंग एक जीप का अगर डायग्राम बनाए तो 21 से 21 डिग्री करीब है, तो ये खुला रहता है। तो उस समय जली हुई गैस को ढकेलने का काम जो है कौन करता है, वो पिस्टन करता है। हम देखेंगे यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से, ये मान के चलिए 4 स्ट्रोक इंजन का चित्र है। यहाँ पे देखेंगे ये 4 स्ट्रोक इंजन का चित्र है, और पिस्टन जो है ये बीडीसी के ऊपर नीचे है पिस्टन, और यहाँ सब देखेंगे ये है, इसमें आप देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि अब स्थिति जो है ऐसी क्रिएट हो गई है कि यहाँ पर ये एग्जॉस्ट वाल्व बिल्कुल खुलने वाला है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलने वाला है, क्योंकि जली हुई गैस सिलेंडर से बाहर निकालती है। तो इसमें ये जली हुई गैस को धक्का देने का, ढकेलने का काम ये करता है कौन, आपका पिस्टन काम करता है, ये क्रिया को संपन्न कराने का पिस्टन करता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि पिस्टन ऊपर जा रहा होता है, तो ये जली हुई जो गैस है, ये क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुला है, तो इस एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से जली हुई गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो उसी समय देखते हैं कि जब पिस्टन कुछ हद तक ऊपर आ जाता है, तब यहाँ हम ये देखते हैं कि लगभग 21 डिग्री करीब माना जाता है। तो इसमें देखते हैं कि जो इनलेट वाल्व जो होता है ये भी खुला हुआ रहता है, मतलब कुछ डिग्री पहले। तो हम देखते हैं कि इसमें दोनों वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों वाल्व कुछ डिग्री जो है 21 डिग्री जो है वो खुला हुआ होता है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि जो शुद्ध हवा या चार्ज जो है ये सिलेंडर में आने वाला रहता है, और जली हुई गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर जाने वाली होती है। तो इस कंडीशन में जो है ये कुछ हद तक ये यहाँ से जो है ये जली हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये पिस्टन के माध्यम से देखते हैं, इसके वेंजिंग की क्रिया, इसके वेंजिंग की जो क्रिया है वो संपन्न कराई जाती है। इसको बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग इसके वेंजिंग, इसका नाम हम दिया है, देखते हैं वाल्व ओवरलैपिंग इसके वेंजिंग, वाल्व ओवरलैपिंग इसके वेंजिंग, ये 4 स्ट्रोक में भी होती है। जनरली इसका वर्णन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हमने देखा यहाँ पे कि 4 स्ट्रोक इंजन में भी इसके इंजन की क्रिया जो है वो होती है, वो पिस्टन के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमने देखा कि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में इसके इंजन की क्रिया जो है वो सही चार्ज के माध्यम से संपन्न होती है, क्योंकि वो अपना स्थान ग्रहण करता है और जली हुई गैस को बाहर ढकलता है। उसी प्रकार 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के माध्यम से इसके इंजन की क्रिया होती है। पिस्टन जो होता है वो जली हुई गैस को बाहर ढकेलता है, और फ्रेश चार्ज उस समय इनलेट वाल्व जो है खुला रहता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कुछ डिग्री खुला रहता है, और शुद्ध हवा या फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। आपको इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जब अंत होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक का अंत होता है और सक्शन स्ट्रोक का जब प्रारंभ होता है, उस समय कुछ डिग्री के लिए इनलेट वाल्व प्लस एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों वाल्व जो है वो खुले रहते हैं। तो उस समय पिस्टन के माध्यम से इसकी क्रिया जो है वो संपन्न कराई जाती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।